गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो दिस इज तो अभी 7.3 एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस करवा दूं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पर जंप करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, जिससे आज हम थोड़े कुछ नए फॉर्मूले भी देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होंगे, ताकि आप उसको भी सॉल्व कर पाए। तो क्वेश्चन ये है, इससे आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीजें यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो उस पर्पज से मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है, पहला इंटीग्रेशन लिखिए, इंटीग्रेशन 1/x पावर 1/2 प्लस x पावर 1/3 dx। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ट्राई कीजिए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। 7.3 में जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी, ताकि उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तब तक बाकी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। 1/x पावर 1/2 प्लस x पावर 1/3, इसको इंटीग्रेट करना है, कितना आएगा आंसर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बस दो लोगों को ही क्वेश्चन पूछना है और किसी को नहीं पूछना है, सब आ गया सबको। अगर पूरी एक्सरसाइज लगा ली है तो यस करके थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, ताकि मुझे पता चल जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आप लोगों को आ गया है। अगर आपने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है, अपना नाम भी बता दीजिए थोड़ा। गैलेक्सी J5 प्राइम। अच्छा, शायद प्रशांत है। और लोग मतलब क्या सोच क्या रहे हैं? दो ही चीजें होंगी, या तो सारे क्वेश्चंस आ गए हैं या तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अगर सारे क्वेश्चंस आ गए हैं तो मुझे ये लिख के बता दीजिए, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज चल रही सर? ये 7.3 चल रहा है। ओके सर, उसका तो एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ, तो अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता। आपके हो गया बात, चलो ठीक है, ठीक है, तो लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें क्या है, हमें तो सिंपल पावर्स के लिए सॉल्व करना आता है। लीनियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक होना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तब तो हमें उसमें कुछ कैलकुलेशन आता है। भाई ये क्या है, x की पावर 1/2 रूट लिखा है, चलो ये तो फिर भी हमें समझ में आता है, इसके साथ हमने डील किया है, ठीक है। लेकिन x की पावर 1/3 का क्या करेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसी जो उल्टी सीधी पावर्स आती है ना, तो इसको इंटीग्रेट इस तरह से नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन ऐसे यूज करना है, देखिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x की वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू रखूंगा, और x की वैल्यू क्या रखूंगा, ऐसी वैल्यू रखना है जिससे आपकी ये पावर्स हट के होल नंबर या नेचुरल नंबर्स में आ जाए। पावर्स आपकी किस में आ जाए, नेचुरल नंबर्स में आ जाए। तो बताइए x की वैल्यू मैं क्या रखूं, मुझे दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में रखना है, y की पावर। तो बताइए y की पावर क्या रखे कि ये 1/2 भी यहाँ से हट जाए, 1/3 भी हट जाए, सिंपल सिंपल मुझे पावर्स दिखने लगे। तो देखिए 2 and 3 जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। तो y की पावर 6 रख दीजिए आप, ठीक है। तो अभी इस सब्स्टिट्यूशन का जो सेंस है, इस सब्स्टिट्यूशन का उस टर्म्स में कोई सेंस नहीं है कि इसका डिफरेंशिएशन मुझे कहीं पर दिख रहा है ना। लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन को रखने का मतलब ये है कि मैं पावर्स को सिंपल नेचुरल नंबर्स में चाहता हूं, ताकि मैं कुछ सोच पाऊं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले उसी में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि x = y पावर 6। अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 6y पावर 5, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, dx की वैल्यू निकालूंगा। तो dx देखिए कितना आ जाएगा, क्योंकि और कुछ तो है नहीं वहां पे, 6y पावर 5 × dy, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन में मैंने रख दिया।
तो इंटीग्रेशन आपका सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। देखिए तो x की जगह रखेंगे y पावर 6, तो इसकी पावर कितनी है 1/2 प्लस x जगह कितना है y पावर 6, इसकी पावर कितनी है 1/3, ठीक है। और dx की वैल्यू रख दी 6y पावर 5 इंटू dy। तो ये आपका इंटीग्रेशन इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन, तो कितना हो जाएगा ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y क्यूब, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर। और यहाँ पर लिखा है 6y पावर 5 इंटू dy। इसको और सिंप्लीफाई किया तो 1 अपॉन क्या कॉमन आ रहा है नीचे y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर y बचेगा और प्लस 1 बचेगा, और ऊपर क्या लिखा है 6y पावर 5 और इंटू dy। तो y स्क्वायर से y पावर 5 कट जाएगा तो पावर 3 बचेगा, तो यहाँ से आपका कितना बचेगा I इज इक्वल्स टू, तो आपका क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो गया। ऊपर बचा है 6y क्यूब एंड डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इंटू dy, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। तो अब बताइए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं, बताइए कैसे इंटीग्रेट। इसमें +1 ऐड कर दीजिए, +1 माइनस कर दीजिए और 6 वाले ले लीजिए। हाँ तो 6 को बाहर कर लिया, y क्यूब अपॉन y प्लस 1 है, तो यहाँ पर -1 + 1 कर दिया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा dy आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि मुझे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दिख जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे प्लस चाहिए ना, तो +1 - 1 के, ठीक है। 6 को बाहर निकाल लिया, तो 6 टाइम्स क्या हो जाएगा देखिए y क्यूब प्लस 1 के साथ आ जाएगा y प्लस 1 एंड -1 के साथ कितना आ जाएगा y प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय dy, तो 6 टाइम्स यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, कितना हो जाएगा a प्लस b a स्क्वायर, फॉर्मूला याद होगा सबको, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b एंड डिवाइडेड बाय y प्लस 1 एंड -1 अपॉन y प्लस 1, और सबके बाहर क्या था dy, तो ये y प्लस 1 कट गया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 बाहर लिखा हुआ है, और ये बचा आपका y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 -1 अपॉन y प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन करना है y के रिस्पेक्ट में। बस अब तो ये सीधे सीधे सिंपल हो गया। तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन 3 माइनस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन y, और 1 अपॉन y प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log y प्लस 1 एंड प्लस c। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर वापस क्या रखना पड़ेगा, देखिए मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन माना था x इज इक्वल्स टू y पावर 6 माना था, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y की वैल्यू कितनी दिखेगी बताइए, कितना होगा, अगर x मैंने y पावर 6 माना था तो y की वैल्यू कितनी रखें, x पावर 1/6। हाँ ये जो 6 है पावर इधर जाएगी तो क्या हो जाती है 1/6 हो जाएगी, तो x पावर 1/6 रख दिया मैंने पूरे आंसर में। तो देखिए तो y की जगह रखा मैंने x पावर 1/6, तो x पावर 1/6 और इसका क्या था क्यूब था डिवाइडेड बाय 3 माइनस इस y की जगह रख दिया x पावर 1/6 और इसका क्या था होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस y की जगह रख दिया x पावर 1/6 माइनस लॉग ऑफ y की जगह रखा है x पावर 1/6 प्लस 1। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 टाइम्स, तो x की पावर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बाई 2 आ जाएगा, तो x पावर 1/2 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस x की पावर कितना आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 2 3 6, तो x पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x पावर 1/6 माइनस लॉग, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, तो x पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस c, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या नई चीज सीखे, यहाँ से हमने ये सीखा कि अगर आपके क्वेश्चन में x की कोई उल्टी सीधी पावर्स दी हुई है ना, अगर आपके क्वेश्चंस में x की कोई उल्टी सीधी पावर्स दी हुई है, तो आप x को एक ऐसी वैल्यू रखिए जिससे
आपकी जो पावर है सिंपल नॉर्मल पॉलिनोमियल के टर्म्स में आने लगे, फिर उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले नोट कर लेते हैं। सर क्वेश्चन तो कर लेने दो सर। हाँ कर लो कर लो, नीचे कर दो। दिख रहा है ना पूरा? हाँ तो देखिए मैं जब तक क्वेश्चन नंबर नोट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर्स हैं आपके 19, 21, 22, 24। रोहित 17। आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना डेली? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो आपकी आवाज नहीं आ रही। सर थोड़ा ऊपर कर देना सर, हाँ ऊपर क्वेश्चन देखना। और छोटा कर देता हूँ, दिख रहा है? दिख रहा है पूरा क्वेश्चन? ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? नो सर, जूम हो जाएगा। हाँ सर वो जूम कर लेंगे। हाँ चलो ठीक है, जूम में तो जूम होने चाहिए। कौन रो रहा है? हो गया, आगे बढ़े? यस सर। कोई लिख तो नहीं रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 17, गौरव क्या क्लास में हो आप? क्वेश्चन नंबर 17। यस सर। डेली क्लास अटेंड कर रहे हो ना? यस सर। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, यादव जी हैं क्या हमारे? पवन? यस सर। कहाँ है विकास? सर वो आप बता रहा था उस दिन, कह रहा था हम आराम करेंगे अब 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए? हाँ बोल रहा था केमिस्ट्री भी नहीं आता सर वो। केमिस्ट्री की भी नहीं आ रही? नो सर। आराम 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 बोल रहा सर उस दिन वो। चलो आ जाए उस दिन। हाँ देखिए, सर उसका पेपर है एनडीए का, तो 1 महीने आराम करेगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। देखिए तो नहीं साइन है क्यूब उसने डाला। नहीं है शायद, मुझे बोल तो रहा था शायद प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है देखिए, तो साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? कुछ नहीं, अलग अलग करके देख लेते हैं, है ना। एक और चीज बताता हूँ, एक और साइकोलॉजी। जब डिनोमिनेटर में आपका सारा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, तो सबसे पहली चीज आपको यही सोचना है कि मैं इसको अलग अलग कर दूं और शायद स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन कुछ बन जाए, है ना। तो वो करने का तरीका एक ये है। तो इसको अलग अलग करके देखते हैं। अगर नीचे कुछ होता प्लस माइनस में, तो हमें डिनोमिनेटर क्रिएट करना पड़ता। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन बनाने की कोशिश करना है, जिसके फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है ना। तो देखिए ये कट जाएगा तो साइन बचेगा, कॉस स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, ये कॉस बचेगा। तो यहाँ बचा है साइन एक्स और ये बचा है कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ये लिखा है कॉस एक्स और नीचे बचा है साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको ध्यान से देखना है। मुझे क्या करना है? मुझे एक ऐसा सिंपल सा फंक्शन बनाना है जिसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादातर आपका यही बनता है। तो देखो साइन के साथ एक कॉस आ जाएगा, है ना, और एक कॉस नीचे, तो मैं इसको क्या sec x tan x लिख सकता हूँ? देख लीजिए सब लोग,
दिक्कत तो नहीं। साइन के साथ एक कॉस लेंगे तो वो टैन बन जाएगा, और एक कॉस जो नीचे है ऊपर आके क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। इसी तरह से एक साइन जो नीचे है वो ऊपर आके क्या बन जाएगा, कॉसेक एक्स बन जाएगा, और कॉस के नीचे दूसरा साइन क्या बना देगा, कॉट एक्स बना देगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों फॉर्मूले आ गए। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आएंगे ना, बहुत बार आएंगे, तो आपको यही करना है। अगर मान लो नीचे कुछ +1 होता है, मान लो, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर +1 नहीं है तो आपको पहली चीज यही करनी, अलग अलग कर दीजिए। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sec x, आई होप सो ये याद होगा, है ना। cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। cos minus cos x, हाँ, माइनस cos x। cosec x प्लस, ये आंसर नोट कर लीजिए। 17th क्वेश्चन। सर 18th आवाज सही नहीं आ रही, म्यूट हो रही। मेरी आवाज, हाँ सर। यार इसमें तो नेटवर्क का भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, दोबारा से ज्वाइन कीजिए आप एक बार। एक और चीज बता देता हूँ, 3 बार ज्वाइन कर चुके सर। एक और बता दें कि जब आप जूम पर क्लास अटेंड कर रहे हैं और कभी वॉइस प्रॉपर नहीं आता है मेरा या आपका, और आपका नेटवर्क अगर अच्छा है, तो उसमें कभी क्या होता है कि जूम ऐप में कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो उसके लिए आप जूम ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके फिर ज्वाइन करेंगे, तो आपको वॉइस मोस्टली क्लियर आनी चाहिए। मतलब ऐसा तब भी ना आई तो तब भी ना आए तो वीडियो तो रिकॉर्डेड है, तो यूट्यूब में देख सकते हैं जहां जहां छूट गए। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। और ठीक। किसी को क्लियर नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरे को क्लियर आ रहा है। हाँ देखो, आ रहा है। वीडियो तो क्लियर आ रहा सर, आवाज कट बहुत के क्लियर आ रहा सर। हाँ, आवाज भी लोगों को क्लियर आ रही है, तो मतलब मेरे यहाँ से 100% एफर्ट जा रहा है। उसी एफर्ट का नतीजा है कि हम, हाँ बताइए, कुछ बताना कुछ चाह नहीं सर, वो टावर के पास में बैठी होंगी। अरे नहीं यार, मैं तो नहीं बैठा हूँ छत तक- टावर के पास। छत पे लगा सब। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है नेक्स्ट? 18 था क्या? 18 नहीं था, देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, कहाँ गया? 19, 21, 19 है, 29, 21, 22, 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19, तो 19 क्या बोल रहा है, 1/sin x into cos cube x। ये किया था क्या कल? ये तो कर लिया था ना कल शायद। यस सर। हाँ, तो फिर ये कर लिया था, क्यों पूछ रहे हैं? 19 हो गया। 21 देखिए, 21, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x into dx। ये भी आप करा चुके सर। हाँ, ये करवा देता हूँ मैं, रिसेंटली में नहीं करवाया था। तो देखो इसमें क्या करेंगे, तो पहले फॉर्मूला लगाने से पहले दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाया तो मैंने साइन इनवर्स देखा, तो अंदर भी मुझे साइन चाहिए, तो cos थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस थीटा। और याद रहे आपको जो 90 नहीं लिखना है यहाँ पर, π/2 लिखना है ना, रेडियन में ही लिखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए अब साइन इनवर्स से साइन ये हट जाएगा, तो कितना बचेगा, π/2 माइनस x dx। इंटीग्रेट कर दो। तो मोहित बताइए π/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? π/2 तो कांस्टेंट है। हाँ, तो क्या होगा उसका इंटीग्रेशन? π/2 होगा सर। बस, और कुछ नहीं आएगा। 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 सर बाहर आ जाता है। हाँ, तो अंदर का जो बचा उसका इंटीग्रेशन x दोनों। हाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x। इसी तरह से π/2 बाहर आ जाएगा और अंदर 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x आपको लिखना पड़ेगा, और x का इंटीग्रेशन -x² + c। ये आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। नेक्स्ट है 22। 22 देखिए, 22 है इंटीग्रेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/cos of x minus a into cos of x minus a into cos of x minus b। इस मेथड पर 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, है ना, इसमें एक ट्रिक लगती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो अगर इस क्वेश्चन के लिए हमें वो ट्रिक समझ में आ गया तो इस तरह के और जो वैरायटीज आएंगी तो आप उसके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। एक मिनट, 7.3 क्वेश्चन नंबर 22। हाँ देखिए, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए क्या करना है मुझे, cos ऑफ x माइनस a इंटू कॉस ऑफ x माइनस b डिवाइड करा दिया। sin a माइनस और- b। क्यों? क्योंकि सर फिर फॉर्मूला बन जाएगा sin a माइनस b का, फिर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं इस cos की जगह sin कर दूं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो सर तब भी sin a माइनस b से ही करेंगे। तब भी sin a माइनस b से करेंगे? नहीं, तब sin a माइनस b से नहीं करेंगे वो शायद। सॉरी चलो देखते हैं। देखो तो इसमें ट्रिक क्या है, तो पहले मैं ये समझा देता हूँ, है ना, इस क्वेश्चन के लिए, फिर स्पेसिफिकली और जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए भी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें ट्रिक ये है, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसमें मैं sin a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, sin a माइनस b से। ठीक है, कांस्टेंट है तो उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। 1 अपॉन कितना आएगा, cos x माइनस a cos x माइनस b। तो तरीका देखना आप कि उसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, cos a माइनस b से, और फिर इसी पैटर्न पर आपको और क्वेश्चन भी बता दूंगा। देखिए जो नीचे वाला sin a माइनस b है इसको बाहर रखा, ठीक है, और ऊपर वाला sin a माइनस b इसको अंदर ले गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। dx, ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b जो बाहर लिखा हुआ है ये एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, और इंटीग्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस a एंड cos ऑफ x माइनस b। साइन जो a माइनस b है ऊपर का, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस a माइनस x माइनस b। आप चेक करके देखिए, इसमें आप अंदर ओपन करेंगे तो देखिए कितना आएगा, x माइनस है, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, माइनस x प्लस b आ जाएगा, माइनस x प्लस b। तो x से x कट जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से तो b माइनस a आया, b माइनस a आया। सर Sin- x की जगह b लिखिए, a हाँ। की जगह b। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, माइनस आया ना तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर x माइनस बी पहले लिख देते हैं और x माइनस ए बाद में लिख देते हैं। तो अब आप इसमें ओपन करेंगे तो आ जाएगा। चलिए फिर से बता दो x माइनस b कैसे लिखा। कैसे आया, एक मिनट, हाँ, अभी ये देख लीजिए कि ये आया है, कैलकुलेशन देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा क्यों आया है। ठीक है, अभी कैलकुलेशन वाइज देखिए, इसमें साइन a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप इसको ओपन करके देखेंगे तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए। आ गया सर, आ गया। है ना, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x से x कट जाएगा तो a माइनस बी। तो मैथमेटिकली आप देखिए कि ये सही लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है ये मैं क्वेश्चन करने के बाद बताता हूँ, है ना, अभी समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना, क्वेश्चन करने के बाद ही नहीं। तो बाहर वाला जो 1 अपॉन था साइन ऑफ a माइनस बी एज इट इज है। ठीक है, और अंदर मैंने साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो कितना हो जाएगा, साइन a कॉस b
और प्लस कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो साइन ऑफ एक्स माइनस बी, साइन ऑफ एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आई होप सो ये फॉर्मूला सबको याद होगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पर, और नीचे कितना लिखा है, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी और मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। ठीक है, इसको हमेशा की तरह अलग अलग कर लिया। तो 1 अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी इंटीग्रेशन, तो अलग अलग करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय cos of x minus a into cos of x minus b multiplied by dx। ठीक है, तो ऐसा करने से आप देखोगे कुछ कुछ चीजें जो है यहाँ पर कट जाएंगी, है ना। उसको काट दिया तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन। तो देखिए cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट गया और cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया। तो साइन अपॉन कॉस बन गया यहाँ पर tan ऑफ x माइनस माइनस, और यहाँ पर भी साइन अपॉन कॉस है, ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ x माइनस ए। ठीक है, तो इतना आ गया और मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो tan को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला भी नहीं पता है तो हम कर लेंगे, फिर भी कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला अभी, अब इसके बाद वो फॉर्मूला ही देखने वाले हैं ना इस क्वेश्चन के बाद। देखो इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे ना रख के, ऐसे ना रख के कैसे किया मैंने, ये लिखा है साइन ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय cos ऑफ x माइनस बी। अभी तो आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पता चल जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर फॉर्मूला नहीं पता तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, साइन ऑफ x माइनस ए एंड cos ऑफ x माइनस ए dx। तो देखिए, तो यहाँ पर दो इंटीग्रेशन है, तो देखिए क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है ना, और सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन भी ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से मान लिया y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, cos ऑफ x माइनस बी। तो इसको मानेंगे तो dy कितना हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ x माइनस बी, ये है dy बाई dx की वैल्यू। तो मुझे किसकी चाहिए, साइन ऑफ x माइनस बी इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, dy। ये किसके लिए है, पहले वाले इंटीग्रेशन के लिए। दूसरे वाले इंटीग्रेशन के लिए दूसरा वेरिएबल है तो माइनस dy होगा सर। हाँ माइनस dy, हाँ ठीक है। दूसरे वाले इंटीग्रेशन के लिए t माना है ना, दूसरा वेरिएबल है, एक ही क्वेश्चन है ना। तो dt cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x माइनस ए, और ये dt बाई dx था। तो यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, साइन ऑफ x माइनस ए इंटू dx, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस dt। तो जो हमारा ऊपर इंटीग्रेशन लिखा हुआ था उसको मैंने लिखा है 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी इंटीग्रेशन, देखिए कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया, साइन ऑफ x माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू dx। ठीक है, और इधर क्या लिखा है, माइनस इंटीग्रेशन साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x माइनस ए इंटू dx। क्योंकि एक जगह dx y में चेंज होगा, एक जगह t में चेंज होगा, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। 1 अपॉन साइन ऑफ, 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ये इंटीग्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, cos ऑफ x माइनस बी, cos ऑफ x माइनस बी को क्या माना है, y माना है, और उससे जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है साइन ऑफ x माइनस बी इंटू dx की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस dy। तो इसको इंटरचेंज कर लिया, तो ये आ जाएगा आपका माइनस dy एंड डिवाइडेड बाय y, और इसी तरह से माइनस ये आ जाएगा माइनस dt एंड डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ
ए माइनस बी, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, 1/y का इंटीग्रेशन log y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log t, पूरा इंटीग्रेशन हट गया तो c लगा दिया, इज इक्वल्स टू 1/sin ऑफ a माइनस b, इसको लिख लिया मैंने log ऑफ t माइनस log ऑफ y। बताइए log m माइनस log n कितना होता है? log m upon n। log m upon n। तो ये आएगा log t अपॉन y। तो ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पर t की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए। तो ऊपर से देखा t है cos x माइनस a और y है cos x माइनस b, 1/sin ऑफ a माइनस b log, इसकी जगह लिख दिया cos ऑफ x माइनस a, cos ऑफ x माइनस a। तो ये आ जाएगा cos ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा cos ऑफ x माइनस b एंड प्लस, ये आंसर है। तो एक बार फिर से समझा रहा हूँ। तो देखिए हमारा ये मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या था? मल्टीप्लाई करने का पर्पस ये था कि मैं जब sin a माइनस b से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसको अंदर ले जा सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको sin a माइनस b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो अंदर इस तरह से फॉर्मूला बनाया कि मुझे x माइनस b दिख जाए, है ना, x माइनस b दिख जाए और x माइनस a दिख जाए, तो उसको लिख दिया मैंने x माइनस b माइनस x माइनस a और ऊपर sin a माइनस b का फॉर्मूला लगा दिया। तो sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ कुछ कट जाएगा और आपका tan बचेगा। तो अभी तो यहाँ पर हमने इस तरह से किया, बाद में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होगा तो हम यहाँ से ही आपका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पर्पस यही था, है ना, क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि आप ऊपर फॉर्मूला बना पाओ और एक एक पार्ट कट जाए और एक एक बचेगा, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, आप लोग जूम करके इस पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 सर। हाँ सर कल जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 कराया था उसका एनसीईआरटी से आंसर मैच ही नहीं कर रहा। साइन क्यूब कॉस क्यूब वाला। यस सर। सर इंटीग्रेशन तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर उससे मैच करे, है ना, लेकिन आपका जो आंसर है और उनका जो आंसर है, आप उनको सॉल्व करेंगे ना तो सेम आ जाएगा। तो आपने जो आंसर निकाला, हमने जो निकाला था और उन्होंने जो आंसर निकाला है, तो आप सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। एक मिनट देख लेता हूँ। नहीं तो सर दोनों को डिफरेंशिएट करके देख ले। हाँ, दोनों को डिफरेंशिएट करके देख लो, वो भी सेम आएगा। अगर आपका अप्रोच सही है तो आंसर सही होगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ, तो हमारा जो आंसर आया था, हमारा क्या आंसर आया था, हमने उसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1/8 बाहर आया था और साइन क्यूब। तो आप देखेंगे हमारे आंसर में साइन 3x आ रहा है ना, साइन 3x आ रहा था ना, अगर आपको याद हो। तो आप साइन 3x का फॉर्मूला रख दीजिए, ठीक है, साइन 3x का फॉर्मूला रख दीजिए और उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो इसमें आंसर दिया हुआ है, कॉस में आंसर शायद दिया हुआ है, cos पावर 6x करके ऐसे दिया हुआ है, तो वो आंसर आ जाएगा। और नहीं आए फिर भी तो मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि कैसे किया है। एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, किस तरह से आप फॉर्मेट बना के किसमें आंसर निकाले, और ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो हमेशा ऐसा होता ही है। हो गया क्या, आगे बढ़े? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था देख लेता हूँ, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट है, इसके बाद हम वो वाला टॉपिक देखेंगे। 24 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, है इंटीग्रेशन, एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज में एक बहुत अच्छी बात है इंटीग्रेशन के लिए, आप जो ऑप्शंस हैं, अगर आप डिफरेंशिएशन में अच्छे हैं तो उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। नहीं तो यहाँ आप लॉजिकली आंसर बता सकते हैं। बताइए भाई मैं किसको y रखूंगा? अरे हमें पता है कि cos के अंदर कुछ और नहीं आना चाहिए, लीनियर आना चाहिए, तो मैं किसको y रख के देखूंगा? e पावर x इंटू एक्स, बस खत्म खेल, है ना। कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए, छोटी छोटी जो बातें है ना,
छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं, छोटी छोटी पर मोटी बातें। तो ये सारी बातें बुक में नहीं लिखी रहती है ना, आपको बुक में ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा मिलेगा, है ना, आप पढ़ लेना, बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि ये सारे फॉर्मूले जो भी लग रहे हैं वो लीनियर के लिए लगेंगे, है ना, लेकिन क्वेश्चन सारे उसी से आएंगे। तो उससे हमें एक क्लैरिटी आया कि अगर लीनियर नहीं है तो आप ना तो उसमें x पावर n लगा सकते हो, नहीं तो कई बार बच्चों को यही कंफ्यूजन आता है। आप सोचिए जब आपने डिफरेंशिएट किया साइन क्यूब x को, तो कौन सा फॉर्मूला लगाया था, x क्यूब लगाया था, है ना, तो वही स्टूडेंट याद रखता है, अच्छा तो साइन क्यूब x का ऐसे क्यों कर रहे हैं, इसको सीधे सीधे कर दो ना, साइन की पावर 3 + 1 4x डिवाइडेड बाय 4 और प्लस c, और चेन रूल लगा दो, साइन में चेन रूल लगा दो, बस आ जाएगा आंसर, है ना। तो बच्चे ऐसे डाउट में रहते हैं, लेकिन अभी आपको पता है, क्या पता है कि आप यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लीनियर नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये वाला फॉर्मूला आप इस तरह से नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इसको याद रखेंगे तो आपके लिए कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगाया, e पावर x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, x एज इट इज, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिख गया e पावर x कॉमन ले लिया मैंने, 1 + x दिख गया, और नीचे वाला dx ऊपर ले आए, तो इसकी वैल्यू कितनी दिख गई dy, तो इंटीग्रेशन i आ जाएगा, देखिए तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर दिख रहा है मुझे dy, और डिवाइडेड बाय कितना है, cos स्क्वायर y, इसको इंटीग्रेट करने के लिए cos को ऊपर लेके आए तो sec स्क्वायर y into dy, sec स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन tan y + c, tan ऑफ y की वैल्यू रख दी x into e पावर x + c, ये आपका आंसर। तो कांग्रेचुलेशन, हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। आगे बढ़ते हैं, हम फॉर्मूले और लिखते हैं। हो गया, लिख लिया क्या सबने, कोई लिख तो नहीं रहा? यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूले, तो ये भी याद करने हैं। तो फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूले ये है कि आपको साइन का इंटीग्रेशन पता है, कॉस का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है, आपको टैन का इंटीग्रेशन नहीं पता है, कॉट का नहीं पता है, सेक का नहीं पता है, और कॉसिक का ही नहीं पता है। तो ये सारे इंटीग्रेशन नहीं पता है हमें, इसके अलावा किसका पता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन पता था हमें, कॉसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है ना, इनके इंटीग्रेशन पता है, और sec x tan x पता है, और cosec x cot x पता है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले में आते हैं। तो अभी ये जो फॉर्मूले हैं ये मेनली इस तरह के क्वेश्चंस के लिए है कि tan cot sec cosec का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, पहला है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल्स टू माइनस log ऑफ cos x मॉड लगा देते हैं, या फिर log ऑफ sec x प्लस c। आपको कौन सा याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ज्यादातर टाइम आपका log ऑफ sec x होता है, ठीक है। इसका प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ याद रहेगा आपको ना तो ये फॉर्मूला भी याद रहेगा, प्रूफ याद नहीं रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो याद करना है, फाइनली तो फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करना अभी हमने देखा है, कैसे करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, tan x dx जो लिखा हुआ है इसको मैंने लिख लिया sin x अपॉन cos x। तो अब ध्यान से देखिए, cos का डिफरेंशिएशन साइन ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें मान लिया लेट y इज इक्वल्स टू cos x। तो सब्स्टिट्यूशन से है ना, बिकॉज ये प्रूफ सब्स्टिट्यूशन से था इसलिए हमने उस समय सॉल्व नहीं किया स्टार्टिंग में। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और ये किसकी वैल्यू है, dy अपॉन dx की वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, साइन x इंटू dx चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस dy। तो आपका जो इंटीग्रेशन i कितना आ जाएगा, देखिए आपका था इंटीग्रेशन साइन x अपॉन cos x इंटू dx, तो इसको चेंज किया तो साइन x इंटू dx की जगह कितना लिख देंगे, माइनस dy, और नीचे cos y, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log y प्लस c, माइनस तो log y की वैल्यू रख दी कितनी, cos x,
ठीक है, लॉग के अंदर हमेशा मॉड लगता है, तो लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका पहला फॉर्मूला है। अब हमें पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि लॉग के आगे कोई नंबर है तो वो नंबर कहाँ पर चला जाता है, पावर में चला गया। ठीक है, तो इसकी पावर बढ़ गई, तो लॉग कॉस का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस लिखा हुआ है, और 1 अपॉन कॉस कितना हो जाता है, लॉग ऑफ सेक एक्स। तो बिकॉज इसमें आगे माइनस नहीं लगा है तो ये हमें थोड़ा अच्छा लगता है ना। वो वाला फॉर्मूला तो पहले ही नेगेटिव हो गया, तो बट वी हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऐसे ही नहीं बोलते ना, वी हैव टू बी पॉजिटिव, इसलिए हमारे फॉर्मूले वगैरह सारी चीजें हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव लिखें। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये फॉर्मूला याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा आपका log sec x यूज होता है, तो ये पहला फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना होता है, log of sec x, ये याद रखें। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी तरह से जिसका हो गया वो ट्राई कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये होता है log of sin x। मैं जब ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मुझे फॉर्मूला याद नहीं है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, माइंड में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। अच्छा कॉट है, कॉस अपॉन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऊपर लिखा है, आगे आंसर करिए इसको डिफरेंशिएट, मतलब इंटीग्रेट। प्रूफ नहीं आता है एग्जाम में, प्रूफ नहीं आता है, लेकिन एक याद करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। प्रूफ नहीं आएगा लेकिन ये तो आ सकता है tan x का इंटीग्रेशन। हाँ, तो tan x का इंटीग्रेशन हमें याद है, log sec x। सर जैसे 3 नंबर में आ गया तो को डायरेक्ट लिख देंगे इसे, ऐसे करेंगे ना। अरे बेवकूफ नहीं, एग्जाम में जो 3 नंबर में tan x का इंटीग्रेशन देगा, है ना, अगर देगा तो tan x के साथ कुछ और दे देगा, है ना, तो प्रूफ है, आपको पता होना चाहिए, है ना, अगर आपको लॉन्ग रन में फॉर्मूला याद करना है तो पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आ गया सर प्रूफ। हाँ हो गया ना, वेरी गुड। Yes. तो इंटीग्रेशन इसको लिख दिया होगा आपने cos x अपॉन sin x इंटू dx, तो इसमें y की जगह sin x रख दिया, तो dy कितना आ जाएगा, cos x इंटू dx, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो इंटीग्रेशन i आपका बन जाएगा cos x dx dy अपॉन y log y, तो इसका एक ही फॉर्मूला है ना, दूसरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, और तो लिख सकते हैं log sin h। मॉड लगाओगे बेस्ट है ना, कोई भी नहीं बोल सकता कि गलत है, लेकिन मॉड नहीं लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सर छूट गया, ठीक है, बोर्ड ही तो है, कौन सा है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, आगे और 2 फॉर्मूले और लिख लेते हैं। थर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डायरेक्ट आपके यूज होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। इसका फॉर्मूला होता है log ऑफ, यही है थोड़ा सबसे भयानक, sec x प्लस tan x, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, अच्छा ऊपर c लगाया था कि नहीं, ठीक, ये आ जाएगा। और इसी का दूसरा फॉर्मूला भी आता है log ऑफ tan π/4 प्लस x/2। आपके एनसीईआरटी में कुछ आंसर इससे भी दिए हुए हैं, तो वैसे तो आपको ये याद करना है ना, ये भी याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए प्रूफ देखिए कैसे आया, तो इतना भयानक फॉर्मूला देखिए, तो इंटीग्रेशन आई है ना, तो sec x को मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, sec x प्लस, हाँ, तो sec x को मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैंने इसमें क्या किया, इंटीग्रेट करने के लिए sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है, तो इसीलिए इसको एज अ फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, कुछ नहीं, करोड़ों का फायदा हो जाएगा। तो डिवाइड में जो लिखा हुआ है sec x प्लस tan x, उसको आप y रखोगे तो उसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिख जाएगा, नीचे अगर sec x प्लस tan x, डिनोमिनेटर वाला जो sec x प्लस tan x, तो dy by dx कितना आ जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो ये लिखा है sec x कॉमन ले लिया इसमें, तो कॉमन लेने पर अंदर क्या बचेगा, ये tan x बचेगा और प्लस sec x बचेगा, और dx ऊपर ले आए, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy हो जाएगी। तो आपका जो इंटीग्रेशन आई था,
इंटीग्रेशन आई, तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा न्यूमरेटर आपका dy में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे y है, इसका आंसर कितना आ जाएगा log y, तो ये आ गया log ऑफ sec x प्लस tan x, ठीक है, और इसमें आप मॉड लगा लीजिए प्लस c, तो ये पहला फॉर्मूला है। और इसके बाद दूसरा वाला कैसे बना है, इसी को ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व कर दिया है बस, तो sec x को लिख दिया 1 अपॉन cos x और tan x को लिख दिया sin x अपॉन cos x प्लस c, ठीक है, देखते जाइए। तो इसमें एलसीएम ले लिया, log cos x एलसीएम आ गया, तो ये बचा 1 प्लस sin x, ठीक है, और बाहर प्लस c लिखा हुआ है। अब 1 को हटाने के लिए cos होता है इंपॉर्टेंट, तो sin को मैंने लिख लिया cos 90 माइनस x, और नीचे वाला cos ये याद भी नहीं रहता ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास सॉल्व करने का। हाँ देखिए log 1 प्लस, तो 1 को हटाने के लिए cos का फॉर्मूला यूज किया, तो 2 cos स्क्वायर एंगल जो लिखा हुआ है π/2 माइनस x उसका हाफ होता है -1 डिवाइडेड बाय, और इसमें भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 sin जो एंगल लिखा है डिवाइडेड बाय 2 और cos जो एंगल लिखा है वो डिवाइडेड बाय 2, ये पूरा मॉड के अंदर चल रहा है सब कुछ, ठीक है। देखिए 1 से 1 कट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 कट जाएगा, और उसके साथ ही एक सही लिखा है, cos एक cos कट जाएगा, sin अपॉन cos आना चाहिए, π/4 माइनस x/2 sec x tan x, sec x माइनस tan x। ये किसी के पास बुक है क्या, चेक करेंगे क्या यही फॉर्मूला दिया है? सर 1 मिनट सेकंड वाला बता दीजिए कैसे। एक मिनट, सही, हाँ क्या बोल रहे हो, पहला वाला सबको समझ में आ गया ना, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे जो था उसको मैंने y रख दिया, तो इम्पोर्टेंट तो यही है, जैसा मैंने आपको बताया फॉर्मूला यही इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी दूसरा भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस sin अपॉन cos 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 1 से 1 2 से 2 कट जाएगा, एक cos से एक cos कट जाएगा, तो cos अपॉन sin ये बचेगा log cot बचेगा π/4 माइनस x/2, ठीक है, और कितना आएगा प्लस c आएगा log, इसको लिख सकता हूँ मैं tan 90 माइनस थीटा, अभी समझा दूंगा मैं, टेंशन नहीं, प्लस c, तो इसको ओपन करेंगे log tan 90 माइनस π/4 प्लस x/2 एंड प्लस c, तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log tan ऑफ 90 माइनस π/4 कितना हो जाएगा π/4 प्लस x/2 प्लस c, तो ये सेकेंड वाला प्रूफ है ना, तो इसको देख लीजिए। देखो तो पहला वाला प्रूफ सबको समझ में आ गया होगा, दूसरे वाले प्रूफ के लिए sec और tan को मैंने sin cos में चेंज कर दिया, 1 प्लस sin अपॉन cos हो गया, 1 के साथ cos आना चाहिए, तो मैंने sin को लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, cos को लिख दिया sin 90 माइनस थीटा, फिर cos 2 थीटा sin 2 थीटा के फॉर्मूला यूज किए, तो cos का ऐसा फॉर्मूला यूज किया जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 cos हुए, तो यहाँ पर एंगल थीटा 2 थीटा होता है, तो एंगल कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो जो पूरा एंगल अंदर लिखा था उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। इसी तरह से नीचे sin 2a का फॉर्मूला लगा दिया 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a, तो वहां पे भी एंगल हाफ हो गया और काफी सारी चीजें कट गई, cot आ गया cos अपॉन sin,
और कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो ये पूरा का पूरा थीटा है, इसको 90 में से सबट्रैक्ट कर दिया, सबट्रैक्ट करेंगे तो 90 माइनस 45 45। तो ये सेकंड वाला प्रूफ है। सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बताया है मैंने आपको, फर्स्ट वाला आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, आज हम यही स्टॉप करते हैं। आपका होमवर्क है NCERT 7.4 आप ट्राई करें, ठीक है। जितने क्वेश्चन हो जाते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे उसमें। 7.4 एक्सरसाइज, आई होप सो 7.4 है ना। एक मिनट मुझे चेक कर दीजिए। नहीं सॉरी, तो 7.4 आप ट्राई ना करें, अभी ये डेंजरस है आपके लिए। आप क्या करें, RD शर्मा और RS अग्रवाल लगाएं, मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, ये ट्राई करें। 7.4 के कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़े, इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, सो विल स्टॉप इट हियर, कल कंटिन्यू करते हैं सेम टाइम पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।